आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर का प्रेम क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें। आज का वचन हर एक जन 100 गुना फल है प्रभु जी। सच मेरे परमेश्वर पिता, आपका प्रेम एक महान है कि आपने हमारे लिए इकलौते पुत्र को दे दिया। इतना बड़ा आपसे आपने हमें हर एक से प्रेम किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। और आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक जन में आशय बरकत आए, छुटकारा आए पिता, हिम्मत और हियावा आए और आत्मिक उन्नति होने पाए, आपके राज्य की वारिस बने। सोहन दे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता करें, सब पिता हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसकी 31 आयत से पढ़ा कि अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगा या जोखिम या तलवार। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज, जो यहाँ पर लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। और जिस परमेश्वर ने आप और मेरे लिए, आप और मेरे पापों के लिए अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा मेरे अजीजों, तो वही परमेश्वर कहता है कि वही परमेश्वर एक दिन अपने चुने हुए लोगों को दोषी और निर्दोष ठहराएगा। वही परमेश्वर, यदि हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और आज्ञाकारिता में चलेंगे तो परमेश्वर हमें निर्दोष ठहराएगा। लेकिन यदि हम वचन सुन रहे, प्रार्थना में बैठ रहे, प्रार्थना कर रहे लेकिन आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर निर्दोष ठहराएगा। इसलिए आप पर दोषी ठहराएगा। हालेलुया, दोषी ठहराएगा। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों को परमेश्वर दोषी ठहराएगा। लेकिन जो धार्मिकता जीवन जिएगा, परमेश्वर के वचन पे चलेगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा, ऐसे को परमेश्वर धार्मिक ठहराएगा। क्योंकि परमेश्वर ही है जो दंड की आज्ञा भी देगा और परमेश्वर है जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला, वो से ही वो आज भी हमारे लिए निवेदन करता है कि हम भी उसके पास जाए और उसके साथ हम बैठे। जैसे यीशु मसीह पापों के ऊपर जयवंत पाकर, मृत्यु के ऊपर जयवंत पाकर आज परमेश्वर के पिता के दाहिने में बैठा है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति कर रहा है, वैसे यीशु मसीह चाहता है कि हम भी उसकी भक्ति में सहभागी हो, उसकी संगति में जाए। परमेश्वर आप और मेरे लिए आज भी प्रार्थना कर रहा है। लेकिन उस प्रेम से जो आज परमेश्वर आप और मुझसे प्रेम किया कि अपने लौते पुत्र को नहीं छोड़ा, क्या उस प्रेम से हमें कोई अलग कर सकता है। यहाँ पर लिखा है, कौन हमें उसके प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसे उसमें कहता है कि हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। सच मेरे अजीजों, आप पर मुझसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि आप और मेरे लिए इस लौते पुत्र को, यीशु मसीह को दे दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, हम पाप से बाहर आ जाए और परमेश्वर की आराधना भक्ति करें और उसके राज्य के वारिस बने। ये परमेश्वर चाहता है। आज भी आप और मेरे लिए यीशु मसीह दुख उठाता है। जब हम गलत करते तब वो आंसू बहाता है, जब हम सही चलते तब परमेश्वर खुश होता है। तो हमें अच्छा काम करें, परमेश्वर की आराधना भक्ति करें, उसके वचनों पर पालन करें ताकि हम निर्दोष ठहर कर उसके राज्य की वारिस बन जाए। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ये पर हमने पढ़ा है कि उसका प्रेम इतना भारी, इतना प्रेम हमारे से वो करता है, इतना उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, इतना सामर्थ्य हमारे ऊपर आया कि हमें उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन अगर जानबूझकर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, तो फिर हमें कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन आज आप और मेरे पास मौका है कि परमेश्वर ने जो प्रेम किया है वो आप और मुझसे किया है, जो अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाकर उसके राज्य में प्रवेश करें। और आगे भी लिखा कि परंतु हम इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर हैं,
क्योंकि हमें निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं पाएगा प्रभु यीशु मसीह से। सच मेरे जीजो, कोई भी स्वर्गदूत भी आपको और मुझसे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करने पाएगा, कोई सृष्टि नहीं करने पाएगा, कोई प्रधानता या वर्तमान, भविष्य, सामर्थ्य, ऊंचाई, गहराई, कोई भी हो सृष्टि के हर चीज़ क्यों ना आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, उसके आज्ञा का पालन करेंगे, तो आपको कोई भी परमेश्वर अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आप प्रार्थना में आ रहे और प्रार्थना कर रहे लेकिन आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, परमेश्वर पिता की इच्छा पर नहीं चल रहे, तो आपको प्रभु यीशु मसीह कहे तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम उसके भागी हो। इसलिए आप और मुझे खुदावन के मार्ग पर चले, वचनों पर चले, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके मार्ग पे चलकर उसके राज्य के वारिस बने। इसीलिए वो हमसे, आप और मुझसे प्रेम किया है। इसलिए नहीं कि हमें बीमारी से चंगाई देना, आरोग्य देना, ये हो गया, यहाँ से हमारा जीवन का शुरुआत है। लेकिन अगला शुरुआत जो है वो एक अनंत जीवन के लिए है, और उसी जीवन को देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया है। आपको चंगाई, बरकत, आशा आपको प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी देगा। लेकिन आप उसकी आराधना, भक्ति, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, ईमानदारी, वफादारी के साथ अपने राज्य के वारिस भी बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बात की। आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच मेरे पिता, आपका प्रेम इतना महान है कि अपने लौते पुत्र को आपने नहीं रख छोड़ा मेरे पिता, और हमारे पापों को दे दिया प्रभु जी। वही प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं तुम्हें दोषी निर्दोष ठहराना मेरे हाथ में कहा मेरे पिता, और आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। कोई ना स्वर्गदूत, ना कोई प्रधानताएं, ना कोई संसार की चीज़ें, ना कोई सृष्टि करने पाएगा। लेकिन आपके प्रेम में हमें बनाए रखने के लिए पिता आप मेरी सहायता और मदद करें। आप अपनी बेटा बेटी की सहायता मदद करें। आज से प्रार्थना वचन बढ़ने पाप के मार्ग पर चले, आपकी आज्ञाकारिता में चले, और आपके राज्य की वारिस बने। सहृदय मेरी राजा सभी की तरह आत्मा सौंपते मेरे खुदा बने यीशु मसीह। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।